नमस्कार दोस्तों अक्सर हम अपने जीवन में किसी न किसी काम को करने की ठानते हैं, लेकिन कभी खुद में ही कमज़ोर हो जाने के कारण या परिस्थितिवश हम उस काम को संपूर्ण नहीं कर पाते। हमारे पास कोई भी प्लान ए प्लान भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही आपके साथ जीवन में घटित होता है तो फिर ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, हो सकता है ये कहानी आपने कहीं पढ़ी हो, लेकिन ये कहानी ऐसी ही है जिसे जितनी बार भी पढ़ लो आपको प्रेरित करेगी, क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा था। उसके पास बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ी सेना भी थी। एक दिन अचानक उसका एक मंत्री आता है और बोलता है कि महाराज, पड़ोस का राज्य हम पर 3 दिन में हमला करने वाला है। राजा पूछता है कि क्या खबर पक्की है? मंत्री कहता है, हाँ महाराज, खबर एकदम पक्की है। राजा चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि पड़ोस की राज्य की सेना बहुत विशाल थी और अगर ऐसा होता है तो सबका मरना तय है। राजा ने तुरंत ही अपनी सभा बुलाई और सबको इस खबर के बारे में बताया। राजा ने सभी सभासदों से पूछा, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस पर उनका एक चतुर मंत्री बोलता है, ये राजन, हमें तुरंत ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा ने कहा, इससे क्या होगा? मंत्री ने कहा, राजन, उन पर अकस्मात हमला करने से यह होगा कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी उनके हमला करने पर हमें तो मरना ही है। उन पर पहले ही हमला करने से हो सकता है कि हम युद्ध जीत जाएं। ऐसे में कुछ संभावनाएं तो बनती ही हैं। राजा को मंत्री का यह विचार पसंद आया और राजा ने तुरंत ही पड़ोस के राज्य पर हमला करने का आदेश दे दिया। उनकी सेना ने राज्य पर हमला बोल दिया और उनकी सेना पड़ोस के राज्य में घुस गई। पड़ोस के राज्य में जाने से पहले एक पुल पड़ता था। राजा की सेना ने जैसे ही उस पुल को पार किया, राजा ने अपने सैनिकों से उस पुल को नष्ट करने को कह दिया। राजा ने अब अपने सैनिकों से कहा कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपके पास सिवाय जोरदार हमले करने के अलावा अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। और राजा के सैनिकों ने ऐसा ही किया। अचानक हुए इस हमले से पड़ोस के राज्य में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वे इस स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और अंततः जीत राजा की ही हुई। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे जहाँ पर एक समय राजा को ये लग रहा था कि अगर पड़ोस के राज्य ने हम पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा, और दूसरी स्थिति में उसी राजा ने पड़ोस के राज्य पर हमला करके पहले अंत में जीत हासिल करी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि राजा की सेना के पास कोई भी प्लान बी नहीं था, उसके पास सिर्फ प्लान ए ही था और उसमें वे सफल रहे। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारे पास कोई भी प्लान बी नहीं होता है, सिर्फ प्लान ए ही होता है और हमें उसी प्लान ए पर स्टक रहकर हमें पूरी ताकत के साथ उस प्लान पर काम करना होता है। अगर हम उस प्लान पर काम करते हैं तो हमारे सफल होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कोई प्लान बी ना बनाएं। अक्सर हम कार्य को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस काम की अधिकता और उसमें लगने वाले समय से घबराकर हम छोटे छोटे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जिससे कि हमारा कमिटमेंट और फोकस दोनों ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाते और हमारा दिमाग डू और डाई सिचुएशन में सही से काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप कोई भी प्लान बनाएं अपने काम को पूरा करने के लिए, तो कभी प्लान बी पे ना जाएं, हमेशा प्लान ए पे जाएं, जिससे कि हमारा दिमाग डू और डाई सिचुएशन में बेहतर ढंग से काम कर पाएं। और याद रखो दोस्तों, जब भी मुसीबत आती है जीवन में कभी कभी, तो वो चारों तरफ से आती है। उस समय यदि हम अपना विवेक बिना खोए सिर्फ धैर्य से काम लें तो मुसीबतों से पार पाया जा सकता है और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो धैर्य और विवेक से ही काम लेना चाहिए। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए, हमेशा डू और डाई का एटीट्यूड रखना चाहिए, प्लान ए अपनाना चाहिए और हमेशा धैर्य और विवेक का साथ देना चाहिए। दोस्तों, ये याद रखो कि असफलता और सफलता दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल शब्द है। जो सफल है वह असफल नहीं और जो असफल है वह सफल नहीं, लेकिन सफलता की सीढ़ी असफलता से होकर ही गुजरती है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत ज़्यादा हों,
तो आप हमेशा अपना जो आपने गोल सेट किया है उसी को ध्यान रखो, प्लान ए पे ध्यान दो और उसी के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। आप पाओगे कि उस दिशा में जब आप बढ़ोगे तो आपकी मेहनत आपका स्वयं साथ देने लगेगी, आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी और कभी न कभी आप उस दिशा में गतिमान होकर अपना प्रयत्न सफल करते हुए अपना गोल निश्चित तौर पे पालोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। तो नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपनी सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहिए।